बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ और दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं आपके सामने इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही दिलचस्प फैसला बयान करने जा रही हूँ। इस फैसले के मुनफरिद होने का सबब ये भी है कि इस फैसले को आज तक सिर्फ दो हस्तियों ने किया है, एक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने और एक अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने। ये किताब मल्ला यासर अल फ़क़ी में मौजूद है वाक़या, और इसके रावी हैं हज़रत इमाम मुहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम मुहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि एक दिन मेरे जद हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए कि आपने देखा कि मस्जिद के कोने में मौजूद एक शख्स रो रहा है और लोग उसको समझाकर चुप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाए मुत्तकियान उस शख्स के पास गए और उससे पूछा कि तुम आखिर क्यों रो रहे हो। वो शख्स कहने लगा कि मेरा बाप कुछ दिन पहले कुछ लोगों के साथ सफर पे गया था, वो सब वापस आ गए हैं जबकि मेरा बाप वापस नहीं आया। मैंने उनसे पूछा कि मेरा बाप कहाँ गया, तो कहने लगे कि वो रास्ते में मर गया। मैंने पूछा उसका मालो असबाब क्या हुआ, तो कहने लगे कि वो अपने साथ कुछ नहीं लेके गया था, उसके पास कुछ भी नहीं था, जबकि मेरा बाप अपने साथ बहुत सारा मालो असबाब लेके गया था। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान से पूछा कि क्या तुम काजी के पास गए हो। वो नौजवान कहने लगा कि जी, मैं काजी के पास गया था, लेकिन उसने भी उन्हीं अफराद के हक में फैसला सुना दिया है। मौलाए मुत्तकियान ने उस शख्स को लिया और काजी के पास आए और उससे पूछा कि इतने नाजुक मामले में तुमने कैसे फैसला कर लिया। काजी कहने लगा कि हमने इस नौजवान से गवाह तलब किए थे, ये गवाह दे न सका, और मैंने दूसरे अफराद से कहा कि वो कसम उठाएं, तो उन सब ने कसम उठा ली, लिहाजा मैंने ये फैसला कर दिया। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो ठीक है, फिर इस मामले का फैसला मैं करूंगा, और इस अंदाज से करूंगा कि मुझसे पहले आज तक सिर्फ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया होगा। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मसनद क़ज़ा पे तशरीफ़ ले गए, दरबार लग गया। आपने अपने गुलाम जनाब कंबर को बुलाया और अपने कातिब उबैदुल्लाह बिन राफ़े को भी बुलाया। इसके बाद आपने उन तमाम अफराद को भी बुलाया और उस नौजवान को भी वहाँ पे तलब किया। फिर आपने फरमाया कि अब तुम याद रखना कि ये फैसला तारीख का एक दिलचस्प तरीन फैसला होगा। अजीज़ान मोहतरम, मौलाए मुत्तकियान ने अपने गुलाम जनाब कंबर से फरमाया कि बहुत मजबूत सिपाही मेरे पास लेके आओ। जब आपके पास 4 से 5 सिपाही लाए गए तो आपने उनको हुक्म दिया कि एक एक फर्द को लें, उनके चेहरों को अच्छी तरह से कपड़े से ढांपे और मस्जिद के एक एक पिलर के पीछे उनको खड़ा कर दिया जाए। फिर आपने अपने कातिब उबैदुल्लाह बिन राफ़े को फरमाया कि मेरा सवाल और इनका जवाब कलम बंद करते जाना। सबसे पहले इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नारा तकबीर बुलंद किया और हाज़िरीन महफिल ने भी आपके जवाब पे लब्बैक कहा। आपने एक शख्स को बुलाया और हुक्म दिया कि इसके चेहरे से कपड़े को हटाया जाए, इसके मुंह को खोला जाए और उसे कहने लगे कि क्या तुम ये समझते हो कि हम हालात से नावाकिफ हैं, हमें तमाम मामलात का इल्म है, तो चलो मुझे इन कुछ सवालों के जवाब दो। मौलाए मुत्तकियान ने उस शख्स से पूछा कि ये बताओ कि इसका बाप किस बीमारी में मरा था, किस मकाम पे उसकी रूह परवास कर गई थी, इसका कफन कहाँ से लाया, कफन किस कपड़े का था, कफन किसने पहनाया, क्या उसकी कोई वसीयत थी, उसकी कब्र कहाँ है, जनाजा किसने पढ़ा और कब्र में उसको किसने उतारा। इमाम ने उससे ये सारे सवाल पूछे, उसने इन सवालों के मुख्तलिफ जवाब दिए। फिर मौला ने कहा कि इसके मुंह को बंद कर दिया जाए और इसके चेहरे पे कपड़ा डाल के दोबारा इसको उसी मकाम पे खड़ा कर दिया जाए। जब उसको खड़ा कर दिया गया तो आपने दोबारा नारा तकबीर बुलंद की और तमाम हाज़िरीन महफिल ने भी नारा तकबीर बुलंद की। अब जब दूसरे शख्स को लाया गया और मौला ने उससे वही बात दोहराई कि देखो, हमें तमाम मामलात का इल्म है, लिहाजा बेहतर ये है कि तुम ही बता दो। वो शख्स ये कहने लगा कि मौला, मैं उस शख्स के कत्ल पे राजी नहीं था, मैंने इन सबको मना भी किया था, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, हमने उसको मिलके कत्ल कर दिया और उसका सारा माल आपस में तकसीम कर लिया। यानी दूसरे शख्स ने इकरार कर लिया।
اس کے بعد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تیسرے شخص کو بلایا، اس نے بھی اقرار کر لیا، چوتھے کو بلایا، اس نے بھی اقرار کر لیا، اور دوبارہ سے پہلے کو بلایا تو بالآخر اس نے بھی اقرار جرم کر لیا۔ عزیزان محترم، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان افراد پہ حد جاری کرتے ہوئے مال و اسباب اس نوجوان کو واپس کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ اس موقع پہ قاضی شورا جو وہاں پہ موجود تھا وہ کہنے لگا کہ یا مولا، حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیسے کیا تھا، ذرا اس بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ ایک بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچے کو مات الدین کہہ کے پکار رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس بچے کے پاس گئے اور اسے پوچھنے لگے کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس بچے نے کہا کہ میرا نام مات الدین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا کہ دین مر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا یہ نام کس نے رکھا؟ اس بچے نے کہا میری ماں نے میرا یہ نام رکھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس بچے کو لے کے اس کی ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے خاتون، تم نے اس کا نام مات الدین کیوں رکھا ہے؟ وہ خاتون یہ کہنے لگی کہ میرا شوہر کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پہ گیا تھا، سب افراد واپس آ گئے لیکن میرا شوہر نہ آیا۔ جب میں نے لوگوں سے پوچھا تو کہنے لگے وہ رستے میں مر گیا۔ میں نے پوچھا کہ اس کا مال و اسباب، تو کہنے لگے کہ اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ میں نے کہا کیا اس کی کوئی وصیت ہے؟ تو کہنے لگے وہ افراد کہ ہاں، اس نے ہمیں کہا تھا کہ میری بیوی کو کہنا کہ جو ہمارا فرزند ہوگا تو اس کا نام مات الدین رکھے، لہٰذا میں نے اس کی وصیت پہ عمل کیا اور اپنے فرزند کا نام مات الدین رکھ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کیا وہ تمام افراد زندہ ہیں؟ کیا تم انہیں پہچانتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی کہ جی ہاں، وہ سب زندہ ہیں اور میں ان کو پہچانتی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کی مدد سے ان تمام افراد کو ڈھونڈا اور پھر مسند قضا پہ تشریف لے گئے اور بالکل اسی ترتیب سے فیصلہ سنایا۔ ان تمام افراد نے یہ اقرار کر لیا کہ انہوں نے اس کے شوہر کو مار دیا تھا۔ عزیزان محترم، روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ اب اپنے بیٹے کا نام مات الدین کے بجائے عاش الدین رکھ لینا، یعنی دین زندہ ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔